कि हिंदुस्तानी मुसलमान का इस वक्त क्या हालत है, हम तो कभी ये सोचते नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि उधर वो मारते जाएंगे मुसलमानों को और उनके साथ जो ज्यादती है वो होता जाएगा? देखें, ये एब्सोल्युटली नॉट, मेरे खिलाफ रिजीम चेंज, ये सब बातें जो हैं ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। नहीं, मैं इमरान खान को बहुत अप्रिशिएट करता हूं, बल्कि मैं उसके साथ सिंपथाइज भी करता हूं, लेकिन ये सब टोपी ड्रामा था। ठीक है, अपने जहन पर भी यकीन नहीं आया, अपनी अकल पर यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। यकीन मानिए, मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन वो वही बात है ना कि हम ऐसा कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते कि जिसमें हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। हम कहते हैं कि बस कोई ना कोई हम ऐसा मोमेंट ढूंढते रहते हैं कि जहां पर एम्बैरेसमेंट का सामना हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, आज के वीडियो में हिलाली का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। अब बोल रहा है कि इंडिया में मुसलमानों को उनके हक नहीं मिलते और इंडिया में मुसलमान खुश नहीं है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। अभी मैं उन्हें बता दूं, इंडिया में जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा खुश है और पाकिस्तान में 2 टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा उन्हें। हिलाली को अपने देश की तरफ ध्यान देना चाहिए पहले। दोस्तों, अभी की लेटेस्ट खबर है कि पाकिस्तान ने फिर से अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा ली है। दोस्तों, अभी जो ओलंपिक है उसमें पाकिस्तान टाइम पर पहुंचा ही नहीं। जिस एयरपोर्ट पर इन्हें उतरना चाहिए था ये दूसरे ही एयरपोर्ट पर उतर गए और इन्हें ओलंपिक से लात मार के भगा दिया। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आंखों पर यकीन नहीं आया कि मैं ये खबर पढ़ रही हूँ और मुझे अपने जहन पर भी यकीन नहीं आया, अपनी अकल पर यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। यकीन मानिए, मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन वो वही बात है ना कि हम ऐसा कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते कि जिसमें हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। हम कहते हैं कि बस कोई ना कोई हम ऐसा मोमेंट ढूंढते रहते हैं कि जहां पर एम्बैरेसमेंट का सामना हो। अब क्या किसी कंट्री में, दुनिया की किसी कंट्री में कभी ऐसा वाकया हुआ या हो सकता है? दिस इज अनबिलीवेबल। और हुआ क्या है? हुआ ये कि खबर मुझे ये पढ़ने को मिली, जो कि पाकिस्तानी मीडिया में ही इस वक्त वायरल हो रही है और इंटरनेशनल मीडिया भी कुछ इसको पब्लिश कर रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तानी रेसलर्स की टीम एक गलत एयरपोर्ट पर लैंड कर गई और रॉन्ग एयरपोर्ट पर लैंड करने की बिना पर वो ओलंपिक्स में रजिस्टर नहीं हो सके और बाहर हो गए ओलंपिक्स से। यानी अब वो ओलंपिक्स के मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, वहां पर नहीं जा सकेंगे, सिर्फ इस वजह से कि वो एक रॉन्ग एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। मैंने कहा ना, दिस इज अनबिलीवेबल। इतनी हिलेरियस ये न्यूज़ है। 2 खबरें मैं आपके सामने रखूंगी और इससे मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी मैनेजमेंट में कमी है, हमारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, या ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये कोई छोटी खबर नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि वो हो जाता है इस तरह तो हो गया, तो ये तो बात नहीं है। चलें, इसके डिफरेंट जो हैं कुछ एंगल्स उसके पर बात की देते हैं। खबर जनाब हर जगह ये चल रही है कि पाकिस्तानी रेसलर्स मिस चांस टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स आफ्टर लैंडिंग एट रॉन्ग एयरपोर्ट। और ये प्रो पाकिस्तानी खबर ये दे रहा है और चंद घंटे पहले की, 1 दिन पहले की ये खबर है, और जिसमें उनके नाम भी हैं जो रेसलर्स हैं, मोहम्मद बिलाल, इनायतुल्लाह, नुमान ज़का एंड देयर कोच गुलाम फरीद लैंडेड एट द रॉन्ग एयरपोर्ट एंड डिनाइड ए वीज़ा ऑन अराइवल, जो कि सिर्फ अस्ताना पे मिल सकता था। इसकी जो लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं मैं सारी आपको बताती हूँ। देखें, ये एब्सोल्युटली नॉट, मेरे खिलाफ रिजीम चेंज, ये सब बातें जो हैं ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। नहीं, मैं इमरान खान को बहुत अप्रिशिएट करता हूं, बल्कि मैं उसके साथ सिंपथाइज भी करता हूं, लेकिन ये सब टोपी ड्रामा था। ठीक है, रियलिटी ये है कि वेस्ट चाहता है कि इमरान खान आए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, तलाल चौधरी भी बोल रहे थे और लोग भी बोल रहे थे नून लीग के। वेस्ट चाहता ही है। क्यों चाहता है? क्योंकि यार देखो, वहां के पॉलिटिकल डायनेमिक्स बड़ी फर्क है। गेम बताता हूं। देखो, यूके में एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि यूके में ओवरसीज पाकिस्तानी जितने रहते हैं उनका कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं होना चाहते, इसके बावजूद कि स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर भी आपने देख लिया बन गया। ये ऋषि सोनक ना बनता तो हमारा पाकिस्तानी था, वाजिद जवेद शायद उसका नाम था, शायद वो बन जाता। लंदन का मेयर भी, मतलब ये ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है बाय द वे, दीज आर सेकंड जनरेशन पाकिस्तानी, इसीलिए आ रहे हैं।
जो अभी के गए हुए हैं ना, उनका ध्यान यहीं लगा हुआ है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जरदारी, इमरान खान, जो वहाँ पे एक जनरेशन रह ली है, वो दे आर ओके, दे आर एडजस्टिंग नाउ। ये साइको प्रॉब्लम, असल में पाकिस्तानी ज़्यादातर साइको हैं ओवरसीज़ जितने, क्योंकि उनका ध्यान यहाँ बटा हुआ है और काम वहाँ लगा हुआ है। इसी तरह वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेशराइज कर रहे हैं अपने पॉलिटिशियंस को कि आप इमरान के फेवर में आगे आओ, इंटरनेशनल बयानात दो, बोलो इलेक्शन होने चाहिए। अमेरिका में भी यही गेम है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो जाहिर बात है गोरे तो मुंह भी नहीं लगाते, या ये गोरों के साथ नहीं चलते, या गोरों को मुंह नहीं लगाते, या गोरे इनको मुंह नहीं लगाते। आइदर वेज मेरे ख्याल से इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी करोड़ से ज़्यादा है, शायद 2 करोड़ ही हो, आई डोंट नो। आपकी अपनी आबादी तो बता दी ना अब इन्होंने सेंसस में कि 23 करोड़ से ज़्यादा है। अब किसी ने 22 करोड़ कहा ना, तो मैंने यहाँ पे छितर रखा हुआ है। आपका ऑफिशियल सेंसस अब 23 करोड़ से ऊपर चला गया है, अब बातें हो रही हैं 25 की। अब अगर किसी ने 22 करोड़ बोला ना, तो मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, मैंने छितर यहाँ नीचे रखा हुआ है। अब नहीं बोलना कोई 22 करोड़ मुझे। बुनियादें थी, क्या हम उन्हें भुला बैठे हैं? ये मेरा सवाल है। इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान में, जिस किस्म की सिचुएशन हम देख रहे हैं, सब अपने अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। नहीं, कुछ हद तक तो ये सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। हम जो और बात भी होगी उससे क्या हम क्या कर रहे हैं, मगर कहने की बात यह है जो औरिया साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, मगर थोड़ा सोचिए तो सही कि हिंदुस्तानी मुसलमान का इस वक्त क्या हालत है। हम तो कभी ये सोचते नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि उधर वो मारते जाएंगे मुसलमानों को और उनके साथ जो ज्यादती है वो होता जाएगा और हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे? और मैं आपको बताता हूँ, दुनिया नहीं करेगी। दुनिया तो यहूद को भी छोड़ दिया था उसके हाल पे। उन्होंने 6 मिलियन जर्मन जो हैं, 6 मिलियन यहूदियों को मारा है, फिर भी दुनिया जो है कुछ नहीं किया। वो अपना जंग लड़े, इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि वो जंग में यहूदी का बेहतरी और यहूदी बच गए, माने यहूदियों बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। मगर एक्चुअली जो लड़ाई हुई थी वो कुछ और वजह के लिए हुई थी। जो लोग जैसे हम हैं, जो हम हिंदुस्तान के साथ आए हैं, सब चीज़ छोड़ के, हमें पता चलता है कि मुसलमानों की उस वक्त क्या हालत है। जो हम गए हैं हिंदुस्तान, जो हम हिंदुस्तान को विजिट करते हैं और मुसलमानों के साथ बात करते हैं, हमें पता होता है कि हमारी मुसलमानों की उधर क्या हालत है। मुझे याद है कि वो कहते हैं साहब नाम बदल दिया, हम सलाम नहीं कहते, हम नमस्ते कहते हैं, हम हर चीज़ बदल दिया है। और मगर फिर भी जब हम नौकरी के लिए जाते हैं, फिर भी वो कहते हैं जाओ उधर जाके तुम कपड़े निकाल के खड़े रहो, हम आके देखते हैं तुम वाकई वही हो जो तुम कह रहे हो कि नहीं। सही कहते। ये है डिस्क्रिमिनेशन उस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ। और हम अपने आप को ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा हुआ पाकिस्तान बना, और क्या मैं कहता हूं कि पाकिस्तान, एक और पाकिस्तान उधर बनेगा अगर ये हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी ऑर्गेनाइजेशन ठीक करें। 300 मिलियन मुसलमान क्या दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? क्या आपने देखा नहीं जिस तरीके से उनको कल कत्ल किया है? 3 जर्नलिस्ट आए, बंदूक निकाला, मार दिया, एक गोली उनके खिलाफ नहीं चली। यार, दिस इज टू मच।